बहुत स्वागत करता हूं आपका सनराइज करियर की ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले आज के टॉपिक करने से पहले हम इंग्लिश का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था नाउन के बारे में जाना था और नाउन के कुछ पार्ट जाने थे, नाउन के कुछ उप पार्ट भी जाने थे, जैसे अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। और काउंटेबल मतलब जो गिन सकने योग्य हो। काउंटेबल का मतलब जो गिना जा सके। क्लियर? और अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको गिना ना जा सके। जो चीज़ गिनी ना जा सके वो हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे आसमान में तारे, हवा, पानी, मिल्क और बालू के कण क्या गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते। ठीक है, चलिए वो बेसिक पार्ट हमने पढ़ा था और आज हम कुछ रूल से पढ़ते हैं नाउन के चैप्टर का रूल नंबर 1। तो आपकी स्क्रीन में बोर्ड में दिख रहा होगा कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए और रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, कुछ हमारे नाउन ऐसे हैं जिसको आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, उनका इस्तेमाल हमेशा किस में करना होगा? सिंगुलर में ही करना होगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोग। और एक वचन का मतलब क्या होता है? एक लोग। ठीक है, लेकिन हमारा रूल क्या कह रहा है? रूल देखिए क्या कह रहा है। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है क्योंकि ये क्या है? देखो, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? जिसको हम गिन नहीं सकते। मार्कर दीजिए भाई, ब्लैक वाला दे दो। ठीक है, मिल गया। रूल को समझिए। जैसे मान लो कि ये क्या लिखा हुआ है? कार। अभी ये किस में है? एक वचन है ना। ये क्या है? अभी एक वचन। एक वचन यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। अभी मैंने क्या लिखा है? कार। कार किस में आता है? सिंगुलर में आता है। और अगर मैं लिख दूं कार्स, कार्स का मतलब बहुत सारी कार। कार का मतलब एक कार। कार्स मतलब बहुत सारी कार। अब देखिए, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें मैंने एस नहीं लगाया जबकि इसमें एस लगा दिया। किसी भी शब्द के आगे अगर एस लग जाता है तो इसका मतलब वह बहुवचन में तब्दील हो गया। ठीक है, अब देखिए जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, अब ये बताइए जिसके भी शब्द के आगे, नाम के आगे एस लग गया, इसका मतलब बहुत संख्या में है, बहुवचन हो गया ना इसको देख के। लेकिन अनकाउंटेबल की बात करें, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको गिना ना जा सके। अब जिसको गिना ना जा सके वो तो बहुत संख्या में होगा, है ना। इसका मतलब उसके नाम के आगे एस लगाना चाहिए क्योंकि वो 2 से तो अधिक है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है क्योंकि वह क्या है? अनकाउंटेबल है। कहने का मतलब कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसको आप एस लगाकर बहुवचन नहीं बना सकते। उसको आप एस लगाकर बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, फिर से रूल को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह क्या है? अनकाउंटेबल है। यहां से रूल समझ लीजिए कि जो भी अनकाउंटेबल है उसको आप एस लगा के उसको बहुवचन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब हमारे कुछ नाउन क्या क्या है? वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है लेकिन एग्जाम्पल समझिए। फर्नीचर, क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब टेबल, चेयर, बेड, सोफा, ये सब क्या है? फर्नीचर है। जिसमें आप लोग बैठे हो ये भी क्या है? फर्नीचर है। इसको आप गिन सकते हो क्या? ये बताइए, इसको आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। इसको सिर्फ माप सकते हो। लकड़ी को गिन सकते हो क्या? लकड़ी को सिर्फ माप सकते हो ना, इस तरीके से। अब दुनिया में तो कितने फर्नीचर होंगे, सबको गिनते बैठोगे क्या आप? नहीं ना, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। एक चीज़ समझिए, जो अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है जिसको आप गिन नहीं सकते हो लेकिन उसको आप तौल सकते हो। पानी को गिन सकते हो क्या? लेकिन तौल सकते हो, है ना। हवा को तो गिन सकते हो क्या?
लेकिन तौल सकते हो। तौल कैसे? अरे हवा का मतलब क्या हुआ, गैस ही हुई ना, गैस का सिलेंडर में नहीं भरी रहती। 14 लीटर का 14 kg का सिलेंडर आता है तो इसका मतलब 14 लीटर तेल वो गैस है उसमें। 14 साढ़े 14 जो भी रहता है वजन में रहता है कि नहीं रहता, यानी आपने उसको क्या है, मापा है, ना कि गिना है ना। तो अनकाउंटेबल चीज़ें क्या है, मापी जाती है ना कि गिनी जाती है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। अगर इसमें मैं एस लगा दूं, जैसे मान लो कि कोचिंग में बहुत सारी टेबल चेयर रखे हैं, मान लो कोचिंग में 2 या 2 से ज़्यादा चेयर रखे हैं, टेबल रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। एक रखा होता तो बता देता कि एक ही है, यानी एक वचन। अब इसमें तो बहुत सारे रखे हैं, बहुत सारे का मतलब क्या हो जाता है, बहुवचन। और बहुवचन के हिसाब से बोल रहा है कि जहाँ पर बहुवचन लगता है वहाँ पर क्या हो जाता है, एस लग जाता है। लेकिन ये फर्नीचर है, फर्नीचर तो क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब इसको गिना नहीं जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा है उसके आगे एस लगाएंगे, लेकिन रूल के मुताबिक क्या है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे आप एस नहीं लगाओगे। यानी फर्नीचर का मतलब जो भी लकड़ी का सामान है, ठीक है। अगर इसके आगे आप एस लगा देते हो, फर्नीचर्स कर देते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 5 टेबल रखे हैं, 5 टेबल जो कि फर्नीचर है, ठीक है, और उसको अगर आपने फर्नीचर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो गलत। फर्नीचर क्या है, एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन जो कि जैसा है वैसा ही इस्तेमाल होगा, इसको एस लगा के आप बहुवचन नहीं कर सकते। एक वचन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, यानी ये अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। क्लियर, आया समझ में? चलिए आगे क्या है, सीनरी। आगे क्या है, सीनरी। अब सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य। तो दुनिया में तो बहुत दृश्य हो सकते हैं, आपकी आंखें जब तक खुली रहेंगी आपको दृश्य दिखते रहेंगे, अनगिनत दृश्य। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको स्मरण कर रहे हैं ना। जैसे मान लो कि ये क्लास है, यहाँ पर टेबल है, स्टूडेंट है, तो मेरी आंखों को क्या दिख रहा है, एक दृश्य दिख रहा है ना, एक दृश्य दिख रहा है जिसमें क्या है, कई सारे स्टूडेंट बैठे हैं। अब मान लो मैं पहाड़ों में चला गया, मेरे सामने एक पहाड़ है, तो मेरी आंखों को एक दृश्य दिख रहा है जिसमें क्या है, तो ऐसे तो बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं, उसको गिन सकते हो क्या आप? क्या आप अपनी आंखों से बता सकते हो कि अभी तक आपने लाइफ में कितने दृश्य देखे, बता सकते हो क्या? क्योंकि आंख खुलते ही दृश्य दिखना चालू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यानी ये सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल है। अब इसको सीनरी को सिर्फ आप ऐसे ही लिखोगे, सीनरी RY, इसको आप IES, सीनरीज। बहुत सारे दृश्य हैं तो सीनरीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, आए समझ में? रेड वाला मार्कर कहाँ है? जल्दी दो यार, टाइम जा रहा है अपना। चलो ठीक है, रहने दो, मिल गया। ये हो गया क्या आपका वाई, सीनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ज्वेलरी, आभूषण। अब आभूषण का मतलब ये नहीं है कि बस सोना चांदी और हीरे मोती का आभूषण पहले। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर के भी तो आभूषण पहनते थे, लकड़ियों के भी तो पहनते थे। आपने साधु संतों को देखा होगा, वो पेड़ों की टहनियों का माला बना के पहन लेते हैं, है ना। तुलसी की लकड़ी का माला पहन लेते हैं। माला क्या है, आभूषण। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे आभूषण होंगे, लेकिन इसको आप ज्वेलरी, जैसे ये वाई लिखा हुआ है ज्वेलरी, तो आप बहुत सारे आभूषण हैं तो इसको IES नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। उसी तरीके से देखिए कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, तकनीकी, है ना। अब दुनिया में एक तकनीकी है क्या, नहीं है ना। ये पेन भी क्या है, एक तकनीकी का ही तो काम कर रही है। क्यों? हमने जूते पहने हैं तो ये भी क्या है, एक तकनीकी है। हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब किससे बनी है, तकनीक के द्वारा। मतलब तकनीक का क्या है, अंत नहीं है। तकनीक कितना भी हो सकती है, जब उसको गिन नहीं पाएंगे तो उसमें ऐसा लगाना तो बेकार है ना। इसलिए टेक्नोलॉजी का सिर्फ इतना ही रहेगा, चाहे वो एक हो चाहे वो अनंत हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरीके से देखिए ट्रैफिक जाम, ये भी अनकाउंटेबल होता है, इसलिए आप इसके आगे एस नहीं लगा सकते हो। इसको बहुवचन यानी प्लूरल में इसको नहीं कर सकते हो, ये किस में रहेगा, हमेशा सिंगुलर में। उसी तरीके से एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव। आपको तो हर चीज़ का अनुभव हो सकता है, सांस लेना भी एक अनुभव है,
चलना भी एक अनुभव है, जो भी क्रिया आप कर रहे हो वो क्या है, अनुभव है ना भाई। ये बताइए, मान लो आप चौराहे से आए, एक गाड़ी खड़ी दिखी, फिर आपने बताया कि सर मैंने एक गाड़ी देखी, तो ये क्या है, आपका अनुभव है ना, अनुभव बताया ना आपने। जो बीच रास्ते में आपने अनुभव के जो दृश्य देखा, जो स्मरण किया, वही बता दिया, ये क्या है, अनुभव है ना। तो अनुभव को क्या गिन सकते हैं क्या? अगर गिन सकते हैं तो किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा। अगर नहीं गिन सकते तो किस में आएगा, अनकाउंटेबल में। और अनकाउंटेबल का मतलब कि उसमें एस नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका शब्द, वर्ड, पेन, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, नॉलेज, पोइट्री, क्रॉकरी मतलब चीनी मिट्टी का बर्तन, एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है बताइए, सलाह देना, सलाह तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। ब्रेड, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, सूचना का भी कोई अंत है क्या, नहीं। तो ये सारे आपके किस कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल में। और इनको आप देखिए, एक रूल समझ लीजिए, अनकाउंटेबल को आप सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बना सकते, ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए देखिए, अब जो भी हमने रूल किया है, अब हमारा जो नाउन का, संज्ञा का, नाउन का रूल नंबर 1 है, उस पर निर्धारित क्वेश्चन कर लेते हैं। जो भी हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, तो देखिए हमने रूल ये पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह क्या है, अनकाउंटेबल है। चलिए कुछ देख लेते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं और उसमें देख लेते हैं गलती कहाँ पे है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आई हैव नो इंफॉर्मेशंस अबाउट हर रेसिडेंस, मुझे उसके घर के बारे में कोई सूचना नहीं है, मुझे उसके या मेरे पास उसके घर के बारे में कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, आई हैव, फिर क्या है, नो, फिर क्या है, इन्फॉर्मेशंस। और हमने अभी पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, इन्फॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है, उसको प्लूरल नहीं लिख सकते। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें क्या जुड़ गया, एस, एस का मतलब क्या हो गया बताइए, प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो इसका मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल में हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, गलत। यानी यहाँ पे शुद्ध रूप से क्या होना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन, बस इतना काफी है। एस लगा दिया, वही गलत हो गया। यानी गलती कौन से वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, पकड़ लो, ये क्या है, सीनरीज, सीनरीज, ध्यान करो, दृश्य, सीनरी मतलब दृश्य, और दृश्य में हमने क्या पढ़ा था, सीनरी की स्पेलिंग क्या थी लास्ट में, वाई थी ना। और सीनरी का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे एस नहीं लगा सकते, यानी गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे IES नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, बस, है ना। चलिए ये था रूल नंबर 1। अब करते हैं रूल नंबर 2। चलिए नाउन का दूसरा रूल समझते हैं। नाउन का दूसरा रूल क्या कह रहा है, देखिए रूल को ध्यान समझिएगा। देखिए मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में समझिएगा और हिंदी में ही इसका अर्थ निकालिएगा, ठीक है। हिंदी तो आप लोग समझ जाओगे अच्छे से, है ना। क्या लिखा हुआ देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई संख्यावाची शब्द का प्रयोग नहीं होता। यहां तक रुक जाइए, क्या बोल रहा है देखो, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले कोई संख्यावाची शब्द का प्रयोग नहीं होता। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर अनकाउंटेबल था, ज्वेलरी हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज़, न्यूज़ समाचार, ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल है। इसके आगे आप कोई संख्यावाची शब्द नहीं लगा सकते। संख्यावाची कैसे, 1 2 3 4, ये सब क्या है, संख्यावाची शब्द है ना। कहने का मतलब आप डायरेक्टली 5 फर्नीचर, जैसे मान लो कि फर्नीचर है, मुझे फर्नीचर चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, 5 फर्नीचर दे दो, तो ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले कोई संख्यावाची शब्द का प्रयोग नहीं होता। पानी क्या है, अनकाउंटेबल है ना, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि 5 पानी दे दो, 5 हवा दे दो,
हैं, 5 सूचना दे दो, 5 पेपर दे दो, पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नहीं बोल सकता। फिर तो रूल समझिए क्या बोल रहा है, यदि फिर भी करना पड़े, यदि फिर भी करना पड़े तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे मान लो कि अनकाउंटेबल के साथ अगर हमें संख्यावाची शब्द भी इस्तेमाल करना पड़े तो डायरेक्टली हम संख्यावाची शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उन संख्या से पहले हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के केस में अगर हमें संख्या दिखानी है तो संख्या से पहले कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे जो अनकाउंटेबल की स्थिति को पूरा करेंगे, ठीक है। और वो शब्द क्या है, अ पीस ऑफ पेपर। जैसे मान लो अ पीस ऑफ, 2 पीसेस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ। अब एग्जांपल बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो A4 शीट पेपर है, A4 साइज पेपर होता है ना। अब हम नॉर्मली जाते हैं दुकान में तो क्या बोलते हैं, A4 साइज पेपर दे दो। वो बोलता है कितने, हम बोलते हैं 3-4, ऐसे बोलते हैं ना। इंग्लिश की भाषा में आपको क्या बोलना पड़ेगा, इंग्लिश की भाषा में बोलना पड़ेगा, अगर आपको एक पेपर चाहिए तो क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ क्या, नहीं यार, पेपर के केस में क्या आएगा, शीट आएगा ना। ये देखो पेपर के केस में क्या आएगा, शीट आएगा, क्योंकि पेपर क्या होता है, एक शीट ही तो होती है ना। तो जैसे मान लो आपको एक A4 साइज का पेपर चाहिए, ठीक है, आपको एक पेपर चाहिए, एक पेपर चाहिए, एक शीट चाहिए, तो क्या बोलोगे आप, गिव मी। क्या बोलोगे आप, गिव मी अ पीस ऑफ क्या, पेपर। गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। आप डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं बोल सकते, गिव मी 1 पेपर, गिव मी 1 पेपर। अब देखिए पेपर क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले हम डायरेक्टली संख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर संख्या दिखानी हो तो हमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे क्या, एक मिनट, पेपर है ना, पेपर के केस में जो है, गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, ये आपका सही है। और अगर आप बोलते हो गिव मी 1 पेपर, तो ये आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पेपर क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले आपने क्या दिखा दिया है, संख्या। 1 क्या है, संख्या है। और रूल क्या कहता है कि संख्यावाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़े तो इसके साथ क्या जुड़ते हैं, कुछ शब्द जुड़ते हैं। कुछ शब्द कौन से हैं, यही तो है कुछ शब्द। आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब क्या होता है, एक ना, तो आने यहाँ पे संख्या दिखा दी, और ये रहे वो कुछ शब्द। यानी हमने गिव मी 1 पेपर डायरेक्ट ना बोल के अब कैसे बोल दिया हमने, गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, अगर आपको 2 शीट चाहिए पेपर की तो क्या बोलोगे, 2, नो, यहां पर है देखिए 2 शीट्स ऑफ पेपर। अब देखिए यहां पर कैसे बोलोगे, जब आपको 2 शीट चाहिए, जब 2 शीट चाहिए तब क्या बोलोगे, 2 शीट नहीं, शीट्स, 2 तो बहुवचन हो गया ना, शीट्स ऑफ किसकी, पेपर। अगर 3 लेकिन 3 क्या लगेगा, शीट्स ही लगेगा। एक के बाद जितना भी आपको चाहिए उसमें क्या लगेगा, अगर सबके सब चाहिए तो ऑल, सबके सब चाहिए तो ऑल शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है। आया समझ में ये चीज। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अ बिट ऑफ न्यूज, अ ग्रेन ऑफ सैंड, 2 पीसेस ऑफ, अ केक ऑफ सोप, मैनी काइंड्स ऑफ, अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्लाइस, ठीक है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, अ केक ऑफ सोप। सोप मतलब ये वो सोप नहीं है, वो अरे वो दुकान वाला ये होता है SHOP, ये होता है दुकान वाला, और ये क्या है, ये साबुन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ केक ऑफ सोप। जब आप दुकान में साबुन खरीदने जाते हो
तब वहाँ पर क्या बोलते हो दुकान वाले से कि मुझे 2 साबुन दे दो, मुझे 3 साबुन दे दो, 4 साबुन दे दो, 5 साबुन दे दो, इस तरीके से बोलते हो ना। लेकिन इंग्लिश में ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो साबुन होती है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, बेक किया जाता है। साबुन को क्या किया जाता है, बेक किया जाता है। बेक का मतलब उसको धीमी आंच में सुखाया जाता है। धीमी आंच में सुखाने का मतलब क्या होता है, हल्का हल्का आंच में पकाना, है ना। धीमी आंच में पकाने का मतलब क्या होता है, हल्का। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेक बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेक। अगर इंग्लिश में आप इसको बोलोगे दुकानदार से, गिव मी अ सोप, गिव मी अ सोप, मुझे एक साबुन दे दो, तो ये क्या है आपका, गलत। क्योंकि सोप क्या है, सोप क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है ना। और अनकाउंटेबल नाम अनकाउंटेबल शब्द के आगे आपने डायरेक्ट क्या दिखा दिया, संख्या दिखा दिया। आ का मतलब क्या है, एक, और ये क्या है, डायरेक्ट संख्या दिखाना क्या है, गलत है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गिव मी अ केक ऑफ क्या, गिव मी अ केक ऑफ, यानी ये वाला क्या है, सही है, ठीक है। तो देखिए हर अनकाउंटेबल शब्द के आगे डायरेक्ट संख्या नहीं लगता है। अगर संख्या दिखाने की जरूरत है तो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कुछ किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आगे नाउन के रूल्स देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।